श्री राधे। भगवान कृष्ण ने 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि जो गुणातीत होते हैं, जो उदासीन होते हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते हैं। अब बड़ा मुश्किल है ना हम सब के लिए जो आम इंसान हैं, समझ पाना कि किन परिस्थितियों में सम रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस बात को 23वें श्लोक को भगवान ने 24 और 25 नंबर श्लोक में पुनः बड़े अच्छे से व्याख्या की। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, इस देह को 8 तरह के परस्पर विभिन्न गुणों को, और या कहिए कि परिस्थितियों को, या ये कहिए भाव को महसूस करना होता है। 8 तरह के परस्पर भाव और परिस्थितियां इंसान के जीवन में उत्पन्न होती हैं और उन परिस्थितियों में ही परीक्षा होती है। ये परीक्षा कि व्यक्ति कितना उस परमात्म तत्व को जान चुका है। क्योंकि कोई कितना भी धैर्यवान हो, कोई कितने भी गीता रामायण कर चुका हो, बड़े बड़े व्याख्यान पढ़ चुका हो, या बड़े बड़ी कथाएं करा चुका हो, लेकिन ऐसे परिस्थितियां आने पर वो तुरंत भड़क जाता है, रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। और जिसने प्रतिक्रिया कर दी, समझो वो परमात्मा से 4 कदम दूर हो गया। और तनाव, क्योंकि प्रतिक्रिया करते ही सुख दुख तनाव अवसाद घेर लेता है। तो भगवान ने कहा आगे 14वें चैप्टर के श्लोक नंबर 24 और 25 में भगवान कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। बहुत ही सुंदर। परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, ये 8 तरह के गुण हैं, 8 तरह के भाव हैं, परिस्थितियां हैं, जिसमें मनुष्य की परीक्षा होती है। कैसे? सम दुख सुख स्वस्थ। सम रहता है दुख में भी और सुख में भी। अभी अगर उसे दुख आएगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा नहीं, गाएगा नहीं, छाती नहीं पीटेगा, हाय मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, नहीं। वो शांत रहेगा, क्योंकि ये प्रारब्ध है, होना था। सुख आएगा तो बहुत उत्साहित नहीं होगा कि प्रशंसा में फूल गया, खुश हो गया, पार्टीज करने लगा। शांत रहेगा, परमात्मा को धन्यवाद करेगा कि ये जो भी सुख आया है ये परमात्मा ने दिया है। आगे भगवान ने कहा, समलोष्टाश्म कांचनः। जैसे पत्थर का टुकड़ा हो, मिट्टी का टुकड़ा हो, लोहा हो या सोना हो, उसके लिए ये सारी चीजें एक सी होती हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बहुत ही उदासीन परमहंस संत थे और वो एक कुटिया में रहा करते थे। तो एक बार वहां के राजा ने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़े पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन ये बड़े निर्धनता में गुजारा करते हैं, और चूंकि बड़े पहुंचे हुए संत हैं तो अगर मैं कहूंगा दान ले लो, दक्षिणा ले लो, पैसा ले लो, तो ये लेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जब वो भिक्षा मांगने आए, क्योंकि वो संत भिक्षा यापन करते थे, जब वो भिक्षा मांगने आए तो राजा ने चावलों के साथ ना हीरे मिलाकर दे दिए कि अब जब ये चावल को बीनेगा उसमें से हीरे निकलेंगे, तो ये समझ जाएगा कि कोई बात नहीं, अब ये तो परमात्मा ने मुझे दिए हैं। तो वो उन्हें रखेगा और अपनी निर्धनता को दूर कर लेगा। अब जब वो संत अपने घर में बैठे, चावल को उन्होंने बांचना शुरू किया तो उसमें से वो हीरे निकलने लगे। संत की उदासीनता देखिए, वो जैसे जैसे चावल बांचने में कंकड़ों को रख रहे थे, वैसे ही वो हीरों को रखते चले गए। शिष्य ने देखा, शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये कंकड़ तो नहीं लगते, ये तो कुछ हीरा लगता है। संत ने कहा, उठाओ इसे और ले जाकर नदी में फेंक दो। शिष्य हैरान हो गया। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये कंकड़ नहीं है। तब सद्गुरुदेव ने कहा
कि समझ के रखो कि समलोष्टाश्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर का ढेला, लोहा, लकड़ी, सोना सभी एक होता है, वही धीर पुरुष है, वही उदासीन है और वही आत्मिक सुख की स्थिति को अनुभव करता है। तो मेरे लिए जैसे ये कंकड़ हैं, वैसे ही हीरे के टुकड़े हैं। अभी मेरा जीवन बिल्कुल शांत है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये हीरा मैंने पास रखा तो इसके आते ही मेरे जीवन में 10 तरह की परेशानियां क्रिएट होंगी। सबसे पहली परेशानी क्या क्रिएट होगी? इसकी सुरक्षा करना। अब इसकी सुरक्षा करने में मेरा ध्यान भटकेगा और मैं परमात्मा का भजन नहीं कर पाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि परमात्मा का भजन स्मरण छूट जाए। ये होता है उदासीन होना। हाथ में हीरे आ गए, किसी ने चोरी नहीं करे हैं, कहीं लूट डाका नहीं डाला है, स्वयं परमात्मा कृपा से हाथ में आ गए, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में जो चाहिए वो 2 गज जमीन चाहिए और भोजन वो मिल जाता है चावल से, हीरे को मैं खाऊंगा नहीं। इस भाव के साथ उन्होंने उसे जल में छोड़ दिया। यहां मैं आपको जब बता रही हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये सोचें कि जो मेरा प्रॉफिट मिला है, मुझे सैलरी मिली है, मैंने नया बंगला बनाया है, जो मैंने नया 9 लाख हार खरीदा है, उसे मैं जाकर फेंक आऊं। ना ना, कतई नहीं। बताने का भाव ये है कि जब 9 लाख हार भी खरीदा है तो बस परमात्मा को धन्यवाद दो और कहो कि परमात्मा ये तुम्हारी चीज है, तुमने आज मुझे दी है। और अगर वो चोरी हो जाए तो कहो कोई बात नहीं परमात्मा, वो तुम्हारी चीज थी, तुमने उसे ले लिया है। जिस पल सदैव शुक्राने के भाव में रहोगे, क्योंकि हम ना सुख में तो शुक्रिया कर लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है ना तो हम उसे ग्रहण नहीं करते, हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम ब्लेम करते हैं, हम रोते हैं, हम कलपते हैं, क्यों आया दुख। यही गलत है। आगे कहते हैं भगवान, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। चाहे कोई चीज उसकी प्रिय हो, चाहे उसके जीवन में कुछ अप्रिय घटना घट जाए, कोई उसकी प्रशंसा करे या कोई उसकी निंदा करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, किसी ने प्रशंसा की तो हम फूल गए, हम खुश हो गए, और जहां किसी ने हमारी निंदा की तो हमें नाराजगी हुई और हमने उसको भी बुरा भला कहा। नहीं करना। आगे कहते हैं, माना पमान योस तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयो। मान में भी वो शांत रहता है। किसी ने मान किया, मंच पे बुलाया, माला पहनाई, वो भगवान का शुक्रिया करता है। किसी ने अपमान कर दिया, कह दिया अरे ये तो झूठा साधुवाचक है, अरे ये तो झूठा कथावाचक है, वो शांत रहता है, उसे भी ग्रहण करता है। परमात्मा बहुत अच्छा किया, इसने आज मेरे अपमान कर दिया है तो मुझे अहंकार नहीं आएगा। इस तरह से जिस भाव में अगर कोई व्यक्ति रह पाता है तो परमात्मा उसे बहुत ही स्नेह करते हैं और साथ ही उसे कोई तनाव नहीं होता। तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो, चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो। अरि मतलब दुश्मन, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो दोनों में उदासीन रहता है। और सदैव ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में ना जो क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं हम किसी एक का पक्ष ले लेते हैं। मान लीजिए पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सास सामने खड़ी है, अब या वो पति का पक्ष ले लेगी, मतलब बेटे का पक्ष ले लेगी, या वो बहू का पक्ष लेगी। तो जब वो पक्ष ले लेगी ना तो दूसरा नाराज हो जाएगा, फिर लड़ाई बढ़ जाएगी। पक्ष नहीं लेना, ऑलवेज बी नॉन बायस। हमें किसी के भी प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना। बेटा तो ऐसा ही है, पड़ोसी तो मेरा निंदा करता ही है, मेरी बहू तो आलसी ही है, ये पूर्वाग्रह है। हम इन पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और जो जीवन में हमें मिलना चाहिए हमें वो मिल नहीं पाता। जब हम किसी के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह रख लेते हैं, ये घमंडी है, ये तो आता ही नहीं है, ये तो किसी का कहना मानता ही नहीं है, ये नौकरी तो मुझे मिलेगी ही नहीं। क्योंकि पूर्वाग्रह सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते, पूर्वाग्रह
सिचुएशंस के लिए होते हैं। जैसे ये डील तो मैं क्रैक कर ही नहीं सकता। अरे नहीं बाबा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ये तो मुझसे होगी ही नहीं, इतना तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अरे इंग्लिश तो मुझे समझ आती ही नहीं, इंग्लिश तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगी। ये पूर्वाग्रह है, ब्लॉकेजेस हैं जिसे हमने क्रिएट किया। अगर मैं चक्रास की भाषा में बात करूं तो जैसे ही हमने ये ब्लॉकेजेस लगाए, हमने रूट चक्रा को ब्लॉक कर दिया। अब हमारे जीवन में अच्छी संभावनाएं क्रिएट नहीं होती। चक्रास की बात कभी और करेंगे, अभी गीता पर रहते हैं, विषय से भटक जाएंगे वरना। तो फिर मित्र और दुश्मन किसी का पक्ष नहीं लेता, सम रहता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। परमात्मा ने कहा, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन के आरंभ होने पर पहले ही त्याग कर देता है, यानी सुख का आरंभ होने से पहले ही वो जानता है कि ये सुख सत्व गुण के कारण आया है। नैव किंचित करोमीति, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, सत्व गुण के कारण ये सुविधा मुझे मिल गई। जहां ये भाव रहता है जिसमें, वो गुणातीत कहलाता है। अर्जुन ने यही तो पूछा था ना कि गुणातीत कौन कहलाता है? गुणों से परे, और जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। परमात्मा स्वयं उसके पीछे पीछे भागते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो चलिए फिर से मनन की श्रृंखला आरंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या इन 8 गुणों में आप और हम, मैं भी तो हूं ना, आप और हम क्या सम रह पाते हैं? और थोड़ा भी अगर प्रयास हमने कर लिया सम रहने का, तो यकीन मानिएगा गीता जी को जीवन में उतारना बहुत आसान हो जाएगा। राधे राधे।